बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी किचन में बनी है रमज़ान स्पेशल में इमली की खट्टी मीठी बहुत ही मज़ेदार चटनी, जिसे आप पकौड़ों के साथ खा सकते हैं, दही बल्लों के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी तैयार करेंगे जो कि खाने में मज़े की होगी और बनाने में बहुत ही इजी होगी। झटपट से तैयार करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक पतीली लेनी है और पतीली में आपने तकरीबन 5 गिलास के करीब पानी ऐड करना है। उसको नीम गरम कर लेना है आपको। नीम गरम पानी को करने के बाद आपने एक पाव इमली लेनी है। तो इमली आपने भूरी वाली लेनी है, एक काली इमली होती है वो नहीं लेनी है आपने, सॉफ्ट वाली इमली आपने लेनी है। और एक डली बड़ी गुड़ की लेनी है इस तरह की। तो एक पाव इमली के लिए एक डली काफ़ी है गुड़ की। तो आपने एक बाउल में आपने इमली को पूरा रख देना है और जो पानी हमने गर्म किया था उसमें से तकरीबन 3 गिलास के करीब जो पानी है आपने इमली के ऊपर डाल देना है और इमली को 10 मिनट के लिए इस तरह से स्पून की मदद से तोड़ें और तोड़ के आपने 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। इसके बाद जो गुड़ की हमने एक डली ली थी इसको आपने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेना है। इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। गुड़ भी आप इसको गुड़ में भी बना सकते हैं, आप इसको शुगर में भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ में जो है ये बहुत ही हेल्दी बनती है। तो इस तरह से सारे गुड़ की हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद जो इमली हमने भिगोई थी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो एक छन्नी लेनी है और एक बड़ा प्याला लेना है आपने, और उसमें आपने पहले हाथों की मदद से आपने इमली को अच्छे से आपने मसल के सारा इसका गूदा अलग कर लेना है। इस तरह से जब आप गर्म पानी में 10 मिनट के लिए डालेंगे ना, ये काम बहुत इजी हो जाएगा। तो आपने इस तरह से हाथों की मदद से ही ये काम होगा। तो आपने इस तरह से सारे इमली का गूदा अलग कर लेना है और गुठलियों को इस तरह से निकाल लेना है। गूदे समेत ही बस इमली का पल्प ही हमें चाहिए। तो इस तरह से निकाल लेंगे और ये अभी हमने फेंकना नहीं है, अभी हमने इसको आगे और दोबारा से इसको यूज़ करना है। इसके बाद जो हमने ये इमली का पल्प तैयार किया था छन्नी पे डाल देंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। इस तरह से छन्नी पे डालने के बाद आपने इसको छान लेना है। बाकी की जो गुठलियाँ और गूदा बचा था वापस उसको बॉल में डालेंगे और जो बाकी के जो 1.5 गिलास पानी हमारा बचा था वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से आपने इसको हाथों से वापस से मसलना है। इसमें बहुत सारा पल्प था तो हमने दोबारा से इसको रख दिया है इतनी देर जितनी देर अभी हम इस छन्नी में से ये सारा पल्प निकाल रहे हैं बॉल के अंदर। अब बाकी भी डाल देंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल भी इसमें हमने नहीं छोड़ना, इमली को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। इस तरह से मिक्स करेंगे और बाकी का जो थोड़ा बहुत पानी बचा है वो इस पे ऊपर से डाल लेंगे आखिरी सबसे लास्ट में। इस तरह डालने के बाद स्पून की मदद से इसको दबा दबा के इसका सारा रस निकाल लेंगे। इस तरह से ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इसमें से इमली का जो रस है। इस तरह से बिल्कुल इमली आपकी ज़ाया नहीं होगी। और इस तरह से देखें हमारा काफ़ी सारा पल्प तैयार है। तकरीबन ये 5 जो हैं गिलास पल्प है पानी का इसमें। अब जिस पतीली में आपने पकाना है उसमें ये सारा का सारा इमली का जो पानी है हम इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसमें जो हमने गुड़ कट करके रखा था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो आधा गुड़ और आधी शुगर भी ले सकते हैं। तो मैंने पूरा गुड़ ही लिया है, इसलिए कि रमज़ानों में जो होता है हाजमे के लिए ये चटनी बहुत अच्छी होती है। इससे बहुत ही अच्छा हाजमा होता है, आपके पेट का दर्द जो होता है वो भी नहीं होगा, बहुत अच्छा हाजमे वाली चटनी बनेगी। 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। भुना हुआ ज़ीरा भून के इसको मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था वो डाल दिया। 1 टीस्पून ही काला नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून अदरक का पाउडर ऐड करेंगे, ये लाजमी ऐड करना है आपने अदरक का पाउडर। 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, हाफ़ टी स्पून अजवाइन डाली है मैंने और 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर, या कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डाला है नॉर्मल सॉल्ट जो कि हम घर में रेगुलर यूज़ करते हैं। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकाना है। बीच में थोड़ा थोड़ा एक दो दफ़ा आपने इसको चमचा चलाते जाना है और आपने नॉर्मल मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है।
तो ये देखें अभी इसमें पानी है, अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। तकरीबन मुझे इसको आधा घंटा लगा था पकते हुए। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाया था, तो ये बहुत अच्छी सी हमारी चटनी बन गई थी। तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगी। देखें अभी स्पून पे मैं आपको दिखाऊंगी। देखें इस तरह से जब आप करेंगे तो इस तरह की गाढ़ी शक्ल इख्तियार कर जाएगी। तो आपने बस इतना ही चटनी को पकाना है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे इस पॉइंट पे। तकरीबन जब हल्का सा चमचे पे आपको उंगली मार के देखेंगे तो आपने उस वक्त फ्लेम को ऑफ़ करके इसको एक दफ़ा और छान लेना है। इसलिए कि जब मैंने इसमें गुड़ ऐड किया था ना, तो गुड़ में थोड़े से मुझे लगा था कि तिनके हैं, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट टाइम एक दफ़ा और छन्नी से छान लिया है। तो छानने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें थोड़ा बहुत कचरा बाकी था। इस तरह छानने से आपकी बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बाकी रह जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि गुड़ में भी थोड़ा सा कचरा बाकी था। तो इस तरह आपने एक दफ़ा और छानना है गुड़ में पकाने के बाद। अगर आप शुगर में पका रहे हैं तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हमने इमली की चटनी हमारी तैयार हो गई है। इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद ये अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी। जब आप इसको फ्रिज में रख देंगे, किसी भी एयर टाइट जार में आपने इसको भर लेना है। लेकिन ठंडा होने के बाद बिल्कुल कम्प्लीटली आपने इसको ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद आपने शीशे की बरनी में किसी भी इस शीशे के जार में आपने इसको रखना है। तो इसको आप 1 से 1.5 महीने तक बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको 15 दिन की चटनी बनानी सिखाई है। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप हाफ केजी इमली लेके 2 डली गुड़ के साथ आप इसको इमली की चटनी को पूरे महीने के लिए बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। और फ्रिज में रखने के बाद तो ये और भी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए आपने इसको पतला ही रखना है पकाने के बाद। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये इमली की चटनी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ ही जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।